dear students, how are you? Today I am going to continue with the story A Hero written by R.K. Narayan. So last day I taught you how Swami's father forced him to sleep alone in his office room, and on the way his mother told that, why do you take him to the office room? आप इसे क्यों ऑफिस रूम में ले जा रहे हैं? ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, मुझे लगता है ये ऑफिस में भी हॉल में भी सो सकते हैं, सो सकता है. आई डोंट थिंक सो, फादर सेड. पिताजी ने बोला, मुझे नहीं लगता ऐसा. एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विथ बोर्ड हेड, और बेचारा स्वामी एक लाचार की तरह उनके पीछे पीछे सिर झुकाकर चल पड़ा. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, पिताजी मुझे हॉल में ही सोने दीजिए. स्वामी प्लीडेड, स्वामी गिड़गिड़ाया. योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. हो सकता है कि आपका ऑफिस रूम बहुत ही धूल भरा है, आपके ऑफिस में बहुत ही धूल है, और हो सकता है कि आपके वकालत वाली किताबों में कहीं ना कहीं कोई बिच्छू छुपा हो. देयर आर नो स्कॉर्पियन लिटिल फेलो, अरे कोई भी बिच्छू नहीं है वहाँ पे. स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद है तो तुम बेंच पर सो जाओ. कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं लैम्प को जला सकता हूँ कमरे में? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. नहीं, तुम्हें अवश्य ही ये सीखना है कि डार्कनेस से, अंधेरे से नहीं डरना चाहिए. इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक आदत की बात है. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अवश्य ही अच्छी आदतों का अनुसरण करना चाहिए. अच्छी आदतों का अनुसरण करना चाहिए. हाँ. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? चलिए पापा, ठीक है, मैं कुछ जलाऊंगा भी नहीं, लाइट भी नहीं जलाऊंगा, लैम्प भी नहीं जलाऊंगा, लेकिन क्या आप दरवाजे तो कम से कम खुला रखिएगा. ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट. ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम अपने बिछावन को मोड़कर दादी के पास रात में नहीं चले जाओगे. इफ़ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करोगे, माइंड यू, ध्यान रखो, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. पिताजी गिव थ्रेटनिंग, उसको धमकी दिया. क्या? यदि तुम अपने बिछौने को लेकर दादी के पास चले जाओगे तो ध्यान रखो, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. मैं तुम्हें एक मजाक का जरिया बना दूंगा तुम्हारे स्कूल में. सारे बच्चों से कह दूंगा कि ये डरता है, तुम्हारा मजाक बनने लगेगा. लाफिंग स्टॉक इज अ फ्रेज. स्वामी फेल्ट कट फ्रॉम ह्यूमैनिटी. अब स्वामी जो है मानवता से दुखी हो गया, लगा कि कहीं भी मानवता अब है ही नहीं. ही वॉज प्लेड एंड एग्री, ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. वह बेचारा दर्द में था, दुख में था, और गुस्से में भी था. ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर. उससे अपने पिता के व्यवहार में वो क्रूरता वो बिल्कुल पसंद नहीं था. He hated the newspaper for printing the tiger's story. उसे उस अखबार वाले से भी नफरत हो गई जिसने कि ये चीता की कहानी छापी थी. He wished, उसकी इच्छा थी, काश that the tigers hadn't spared the boy, काश वो चीता जो है बच्चे को बचाया नहीं होता. Who didn't appear to be a boy after all but a monster. उस लड़के को नहीं बचाया होता जो वास्तव में एक लड़का नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर, एक दैत्य के समान था. अब जो चीता से लड़ जाए, वो बच्चा कहाँ से हो सकता है? वो तो कोई बड़ा, खूब लंबा चौड़ा आदमी उसके नज़र में था. एज द नाइट एडवांस एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड. अब जैसे जैसे रात बढ़ने लगी और सन्नाटा छाने लगा, उसके घर में अंधेरा बढ़ने लगा. हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा.
He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. उसने ध्यान दिया, उसे याद आने लगा वो सारी कहानियां जो कि उसने अपने जीवन में भूतों की सुनी थी, दैत्यों की सुनी थी. How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree at his street end. किस तरह से उसका एक मित्र चम मीन्स फ्रेंड, किस तरह से उसका एक मित्र मानी ने अपने गली के अंतिम छोर पर बरगद का पेड़ है उस पर उसने किस तरह से एक दैत्य को देखा था. एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनिसामी's फादर, और बेचारे मुनिसामी का पिता का क्या हुआ. हु स्पैट आउट ब्लड, उनके चेहरे से स्पैट आउट ब्लड, जिससे रक्त की धारा बह रही थी. बिकॉज, क्योंकि द डेविल नियर द रिवर्स एज, एक दैत्य, डेविल मीन्स दैत्य या चुड़ैल, दैत्य नदी के किनारे, स्लैप्ड हिज चीक, नदी के किनारे एक दैत्य ने उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और इसी से रक्त बहने लगा. कब किया? When he was returning home late one night, जब वह देर रात अपने घर लौट रहा था. And so on his thoughts continued, और इसी तरह से लगातार उसकी सोच जो है बढ़ती गई, लगातार वो सोचने लगा. He was faint with fear, डर के मारे वो बेहोश हो गया. A ray of light from the street lamp strayed in the cast shadow on the wall. एक प्रकाश की किरण गली के लैंप से उसके कमरे में आ रही थी और एक परछाई दीवार पर बना रही थी. थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइजेस रीच्ड हिज ईयर्स. चूँकि सन्नाटा था, चारों तरफ शांति थी, इस तरह सभी तरह की आवाज़ें उसके कानों में आ रही थी. द टिकलिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक की आवाज़. रशल ऑफ ट्रीज, पेड़ों, जब हवाओं के द्वारा जब हवा बहती है तो पेड़ के पत्ते की आवाज़. स्नोरिंग साउंड्स की आवाज़, स्नोरिंग कानों में. एंड सम वैग्यू नाइट इंसेक्ट हमिंग, और कुछ रात को उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ उसके कानों में आ रही थी. ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ. उसने अपने आप को इस तरह से ढक लिया था कि बहुत मुश्किल से वो सांस भी ले पा रहा था. एवरी मोमेंट ही इज एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम अप टू कैरी हिम अवे. हर एक क्षण उसे लग रहा था कि जैसे कोई डेविल दैत्य आए और उसे कहीं ले ना जाए. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and who said to have been carried off by a ghost to Slam or Nepal. एक घटना उसके जीवन में घटित थी. जब वो 4th क्लास में था, उसका एक मित्र था जो कि अचानक ही गायब हो गया और ऐसा कहा जाने लगा कि उसे किसी भूत के द्वारा नेपाल में या फिर कहीं स्लैम एरिया में झुग्गी झोपड़ियों की जगह ले जाया गया है. स्वामी हरिडली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्रॉस्ड देयर. स्वामी जल्दी से उठा और अपने बेड को बेंच के नीचे लगा लिया और वहीं पर जाकर दुबक गया. इट सीम टू बी ए मच सेफर प्लेस. यह एक बहुत ही सुरक्षित जगह मानो लगा उसे. मोर कम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, बहुत ही कॉम्पैक्ट मतलब सुरक्षित और एश्योरिंग विश्वसनीय जगह. ही शट हिज आइज टाइट एंड इनकेस्ड हिमसेल्फ इन द ब्लैंकेट वंस अगेन एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep. उसने अपनी आंखों को फिर से मजबूती से बंद कर लिया और अपने आप को ब्लैंकेट में, कंबल में फिर से ढक लिया, ऐसा कि वो नींद आ गई उसे. एंड इन स्लीप वाज रैक्ड विथ नाइटमेयर. और जैसे ही नींद आई अब उसे रात्रि स्वप्न आने लगा. ए टाइगर वाज, सपना में क्या था? ए टाइगर वाज चेसिंग हिम. सपने में उसने देखा कि एक चीता जो है उसका पीछा कर रहा था. हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, लेकिन उसके पैर जो है वो जकड़ गए थे जमीन पर. ही डिस्परेटली ट्राई टू एस्केप बट हिज फीट कुड नॉट मूव. उसने बहुत ही कोशिश की भागने की, लेकिन उसके पैर हिले नहीं. द टाइगर वॉज एट हिज बैक, और चीता भी ठीक उसके पीछे था. एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, और वो सुन सकता था कि वो चीता अपने पंजों से जमीन को खुरद रहा है. चीता जमीन को क्यों खुरदता है? छलांग मारने के लिए.
द टाइगर वाज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर, हाँ, स्क्रैच स्क्रैच एंड देन ए लाइट थर्ड स्क्रैच, खरोदता गया, लेकिन तभी एक प्रकाशित हुई, जली। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आई, स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो खुली नहीं और फिर से वो सपन देखने लगा। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर, स्वामी ग्रोन इन डिस्पेयर, वास्तव में लगातार वो उस सपने से डरता रहा। स्वामी डर के मारे, दुख के मारे अब ग्रोन कराहने लगा। विथ ए डिस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आईज, काफ़ी प्रयास करने के बाद उसने अपनी आंखों को खोला। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, उसने अपने हाथों से इधर उधर छुआ, यह महसूस करने के लिए, दादी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, एज वॉज हिज हैबिट, जो कि उसकी आदत थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग भी कभी अपने घर पे सोते हैं, लेकिन कहीं भी अगर बाहर चले जाएं तो रात में अगर नींद खुल जाए तो यही लगता है कि हम वहीं पे सोए हुए हैं और कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन वो सिर्फ बेंच के वुडन लेग को ही, उसके बेंच के लेग को ही छू पाया। एंड इज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और बेचारा वास्तव में उसका अकेलापन ही सामने आया। ही स्वीटेड विथ फ्राइड, डर के मारे उसके पसीने निकलने लगे। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, और अब यह कौन सा धीमा आवाज है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, वह बेचारा बेंच के कोने के पास चला गया सड़क के। एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में झांकने लगा। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ जो है वो चल रहा है। ही ले गेजिंग एट इन और हॉरर, अब वो भी गेजिंग देखना घूर के, वो भी डर के मारे देखने लगा। हिज एंड हैड कम, उसने सोचा अब तो उसका खत्मा आ गया है, उसकी ज़िंदगी अब खतरे में आ गई है। ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम, उसे एहसास हो गया कि वो दैत्य, वो चुड़ैल आ गई है और उसे अब खींचकर उसे फाड़ डालेगी। एंड सो वाई शुड ही वेट, अब उसने सोचा तो मुझे क्यों इंतजार करना चाहिए। एज इट केम नियरर ही क्राउडेड आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच, जैसे ही वो पास में आई वो डेविल वो रेंगते हुए बेंच के नीचे से निकला। हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, उसे जोरों से पकड़ लिया, जितने जोर से वो पकड़ सकता था। एंड यूज हिज टीथ ऑन इट, और अपने दांतों का इस्तेमाल किया उस पर। लाइक अ मॉर्टल वीपन, एक औजार की तरह अपने दांतों को एक डेडली वीपन, एक ऐसे औजार की तरह यूज किया जिसकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी। अयो समथिंग हैज बिटन मी, जैसे ही उसने अपने दांत गड़ाए तो चिल्लाया जो कि आ रहा था, अरे किसी ने मुझे काट लिया। वेंट फोर्थ एन एगोनिस्ट थंडरिंग क्राई, जोरों से चिल्लाया, घबराते हुए चिल्लाया। फॉलोड बाई ए हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिड्स फर्नीचर, अब वो जोर से एक ही बार हमले से घबरा गया और वहाँ पे जाके कुर्सी पर गिर पड़ा। इन ए मोमेंट, और उसी क्षण पिताजी, इन ए मोमेंट फादर कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, उसी समय पिताजी, रसोईया और एक नौकर लाइट को लेकर वहाँ पे चले आए। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिड्स द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल, और सभी तीनों जो हैं उस चोर पर, वो एक चोर था, चोर पर टूट पड़े जो कि फर्नीचर पे था और उसके ठेवने से खून की धारा बह रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेर शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अगले दिन कॉन्ग्रेचुलेशंस बरसने लगा, बधाइयाँ आने लगी स्वामी पर। हिज क्लासमेट लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट, उसके क्लासमेट जो हैं वो आदर से देखा करते थे उसको, आदर से। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके शिक्षक आकर उसको थपथपाते थे। द हेडमास्टर सेड दैट ही वाज ए ट्रू स्काउट,
हेडमास्टर ने भी बोला ये एक वास्तव में सच्चा सिपाही है. स्वामी had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreaker of the district and the police were grateful to him for it. स्वामी जो है उसने एक बहुत ही शरारती चोर को पकड़ा और पुलिस ने भी उसे धन्यवाद दिया इसके लिए. द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन बाय अप. इंस्पेक्टर ने भी कहा तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो पुलिस को जब तुम बड़े होते हो. स्वामी सेड, स्वामी ने बोला, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस. सर्टेनली सर. Yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life. स्वामी ने भी बहुत ही नम्रता के साथ सर हिलाया, कहा बिल्कुल सर एकदम बनूंगा. हालांकि उसने अपने दिमाग में इंजन ड्राइवर बनने की सोच रखी थी, रेलवे गार्ड बनने की सोच रखी थी और तो और बस कंडक्टर बनने की सोच रखी थी. लास्ट क्लास में 6th क्लास में you have remembered I taught you how daddy decided what he wanted to be. The story of Swami. When he returned home from the club that night, father asked, where is the boy? When he returned home from the club that night, अब क्लब से जब वो अपने घर लौटा रात में तो पिताजी ने पूछा, पिताजी जब क्लब से रात में लौटे घर पे तो पूछे वेयर इज द बॉय, कहाँ है. ही इज asleep, वह गहरी निद्रा में सो रहा है. ऑलरेडी सो चुका. ही डिडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ द लास्ट नाइट, सेड हिज मदर. माँ गुस्सा गई. अरे उसने पिछले रात को पलक भी नहीं झपका सोने के लिए. वेयर इज स्लीपिंग, वो कहाँ सो रहा है. इन हिज यूजुअल प्लेस, अपने यथावत स्थान पर जहाँ पे सोता था. मदर सेड कॉजुअली ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो 7:30 बजे ही सोने चला गया. स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड. पिताजी ने बोला क्यों फिर से वो दादी के पास सोने लगा. नो वंडर ही वांटेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम. क्लेवर बॉय. इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मेरे आने से पहले ही वो सो गया. बुद्धिमान लड़का, बहुत ही चालाक हो गया है. मदर लॉस्ट हिज टेम्पर, अब तो उसकी माँ का पारा गर्म हो गया. उसने आपा खो दिया, गुस्सा गई. यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन. अरे उसे सोने दीजिए, वो जहाँ सोना चाहता है. उसके जीवन को खतरे में अब फिर दोबारा नहीं डालना है. फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज. पिताजी भी बुदबुदाते हुए देखा कि माँ गुस्से में आ गए. पिताजी भी बेचारे चुपचाप चले गए, धीरे से बोलते हुए. जोर से तो बोल नहीं सकते थे. धीरे से क्या बोला, ऑल राइट मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक. चलो ठीक है, करो रक्षा अपने बच्चे की और बर्बाद करो जितना भी तुम बर्बाद करना चाहती हो. ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, सिर्फ बाद में मुझे मत दोष देना, मैंने उसको समझाया नहीं. स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट. स्वामी बेचारा सारी बातचीत को कंबल के नीचे ही, कंबल के अंदर लेटे लेटे सुन रहा था. फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप. और उसे सुनकर ये बहुत ही राहत की सांस ली. उसने बहुत ही राहत की सांस ली कि चलो पिताजी ने उसे आखिरकार छोड़ दिया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी अबाउट द स्टोरी. कैसा लगा ये कहानी. एंड राइट ऑल हार्ड वर्ड्स. नेक्स्ट डे I will discuss question answer. So thanks and have a nice day.